अलाउद्दीन की कोई खबर आई क्या गोंजा? नहीं वालिदा, क्या मैं जाकर पता करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सादत खातून, मैंने सरदारान के लिए खाना तैयार किया है, क्या आप चखना चाहेंगी इन्हें? मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपना काम बखूबी करते हैं आलगान। माशाअल्लाह, बहुत हुनरमंद हो, किसी चीज की कमी नहीं। होलोफेरा, हमारे साथ खाना खा लो बेटी। अरे क्या तुम रो रही हो? आह, क्या हो गया मेरी बच्ची? या फिर मैं समझ गई। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। यकीन कीजिए। उरहान अच्छा लड़का है मगर उसकी माँ बहुत बुरी है। मैंने मलहून की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, मगर आपको ऐसा करते हुए देखा नहीं मैंने। होलोफेरा, बहुत नजर रखती हैं आपकी मेरी वालिदा क्या कर रही हैं क्या नहीं। मलहून एक सख्त औरत है, मगरूर है। तुमने जरूर सुना होगा उस्मान साहब ने याकूब साहब की बेहद कर ली है, लेकिन मलहून इस बेहद को कबूल नहीं कर पा रही। अगर मैं उनकी जगह पर होती तो शायद कुछ ऐसा ही करती मैं भी। लेकिन तुम खुद को क्यों इस जगह रखकर उदास हो रही हो? उसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? मैंने सुना है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा है, इसीलिए तुम फौरन चली आई, यही बात है ना? दरअसल मैं शायद ज्यादा पसंद नहीं करती है मुझे वो। ये मलहून खातून की भी कोई बात समझ नहीं आती मुझे। काश कि तुम मेरी बहू होती। क्यों, मैंने ठीक कहा ना गोंजा? फिर शायद हम दोनों दोस्त होते। दरअसल मैं भी यहाँ अकेली हूँ, दोस्ती हो सकती है आपसे गोंजा खातून। मुझे बहुत खुशी होगी होलोफेरा। ओह, होलोफेरा, सादत खातून, काफी देर से आप दोनों की गुफ्तगू हो रही है। सादत खातून जहां वहां होलोफेरा। क्यों, आपको हसद हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, मुझे तो आप दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह मोहब्बत में इजाफा करे। ठीक है, तो फिर कुछ खा पी लेते हैं। चलिए आलगन के हाथों का जायका चखते हैं। आपको तो आलगन के हाथों का जायका याद आता होगा, हाँ? चलिए। हम उस्मान की लाश लेकर आए हैं। कमांडर को इत्तला करो। ये शोर कैसा है? सिपाही उस्मान की लाश लाए हैं। क्या लाश?
मर्जी के खिलाफ गया, उसे जीने का कोई हक नहीं। अमीर शबान चरवाही की लाश देखकर बहुत खुश होगा। जो तुर्कों के लिए कफन तैयार करता है, उनकी कब्र पहले ही तैयार होती है। चलो सिपाहियों, हमला! बुजुर्गवार तशरीफ रखिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जब मैं सरहदी बाजार पहुंचा तो पता चला याकूब साहब उस्मान साहब के महल में इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी अमानत है। गलत सुना आपने उनसे बुजुर्गवार। उस्मान साहब ने मुझसे बैत की है। ये महल अमानत नहीं बल्कि मेरी मिल्कियत है। मतलब ये आप ही का है। याकूब साहब, आपको मालूम होना चाहिए, जो शख्स कहता है कि मैंने ऐसा किया वो मसाइल से निजात नहीं पा सकता, तो वो शख्स दूसरों को भी परेशानी में डाल देता है। आपने दुरुस्त फरमाया मोहतरम, लेकिन जब मैं कहता हूं ये इलाके मेरे हैं, मतलब मेरे रब के हैं। मेरी फिक्र हुकूमत नहीं, अवाम का मुस्तकबिल है। मेरा रब मेरे ईमान और नियत को जानता है। मुझे यकीन है अपने आप पर। यह आपका यकीन और खुद एतमादी, यकीनन ये दोनों बड़े इम्तिहानात का बाइस बनती है याकूब साहब। हाँ, अगर आप पूछें कि इम्तिहान में कैसे कामयाब हुआ जाता है, आप जो कुछ करते हैं नफ्स को झंझोड़ें उसमें, हक के गजब के खौफ से और उसकी रहमत की उम्मीद के जरिए, खुद एतमादी की कमी के जरिए, क्योंकि खुद एतमादी तकब्बुर की अलामत है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं दरवेश आफंदी? क्या मुझ में भी तकब्बुर है? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो नहीं जानता मैं। याकूब साहब, मेरा मशवरा है कि आपको अपना मुआवजा करना चाहिए। मेरे रब का बड़ा शुक्र है, मेरे दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपने मुझे इस अंदाज में समझाया कि मैं डर गया। मुझे हैरत है, क्या मैं भी तकब्बुर कर सकता हूं? डर अच्छा होता है याकूब साहब, डरिए आप। हाँ, मगरूर होने से डरिए। डरिए कि आप जरा बराबर भी तकब्बुर से आलूदा ना हो।
सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। और हान, फौज तैयार करें। करारगाह करीब है। जितनी जल्दी मुमकिन हो निकलना चाहिए। इस बात को मामूली ना समझें। सरदार याकूब का हुक्म है, मगर क़यादत मेरे हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है मेहमद साहब। फतूहात हमारे लिए जरूरी हैं और दिल भी उसी के लिए धड़कता है। अगर जंग की ही बात है तो अहकामात मौसूल होते ही अमल दरामद जारी कर देते। ताहम हुक्म जारी करने की आदत ना डालें। आपको जाना चाहिए। चलिए चलते हैं। कैसल कले। मेरे सिपाहियों, ये हिसाब का दिन है। कोई बच के न जाए। निशान दो तरफ जा रहे हैं। वो दो हिस्सों में बढ़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। चलो। बाईसंगूर। जी शहजादे। हम दूसरी तरफ से जाएंगे और आप इस तरफ से जाएंगे। ये रास्ते कहीं तो आपस में मिलेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। उस्मान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। तुम लोग अब दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत करोगे।
अगर काई के जंगजू तुम्हारे लिए रुकावट बने तो उन्हें फौरन रोकना। चलो। काई जंगजू रुकावट बनेंगे भाई, क्या आपको कोई शक है? अस्सलाम वालेकुम जरकुताई साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? याकूब सरदार की तरफ से एक हुक्म है, और चूंकि इसका बुराई से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता तो यकीनन अच्छा ही होगा बंदर साहब। जंगजुओं को आप दाखिली दरवाजे पर क्यों तैनात कर रहे हैं? हाँ, सोच में जो कुछ हुआ उससे वाज़ेह है कि यनी शहर भी खतरे से खाली नहीं है। बारान गर्मियान के बेटों ने इक्तदार हाथ में ले लिया है। खैर और शर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छे और बुरे का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है जरकुताए। लेकिन मेरे भाई बुराई का साथ न दें। मेरे भाई, मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। और अब इस महल में याकूब साहब के हुक्म के मुताबिक मेरा तसल्लुत है। आपका रास्ता हक नहीं। और आपके अंजाम का इख्तिताम नहीं। मेरी रूह को तकलीफ होती है आपको इस तरह देख के। वाकई में? हाँ, आप तकलीफ में हैं। जब आप कैदी थे तो उस वक्त आपकी रूह को तकलीफ हुई थी ना, तो अब आपकी रूह को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जंगजू नाफरमानी नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखें। कोई फिक्र की जरूरत नहीं, उसे सही रास्ता जरूर मिलेगा। इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह देर नहीं होगी। मेरे भाई से मुझे कोई एतराज नहीं बंदर साहब। इसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। सिपाहियों, जाओ मैदान में जमा हो जाओ। क्या तुम याकूब साहब की नाफरमानी करोगे? अब तुम भी जा सकती हो गुलचे। अलाउद्दीन साहब के कमरे में क्या करने जा रही हैं? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं गुलचे, अब जाओ यहाँ से। तो ये कमरा है आपका मदरसे वाले।
आपकी तरफ से आने वाली हर चीज मुझे खुशी देती है, फिर चाहे वो गुलाब हो या कांटा, जिंदगी हो या फिर कफन। आपका साया भी खूबसूरत और नूर भी खूबसूरत। यूनुस एमरी की शायरी। आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं गोंजा खातून? फातिमा खातून, मैंने कुछ पूछा है आपसे, मेरी बात का जवाब दीजिए। कोई साजिश है? मुझे शक की निगाह से मत देखो फातिमा। मैं अपने लिए कमरा तलाश कर रही थी। गोंजा खातून, ये जगह हमारी है, ये अच्छी तरह से समझ लें आप। और ये महल, ये यानी शहर भी हमारा है। फातिमा, आपने बाबा की बैत ली है और आपकी मिल्कियत याकूब सरदार की भी मिल्कियत है। पहले बाबा आ जाएं। बहुत अच्छे। उस्ताद 11, मुझे आपका खत मिला था। फौज तैयार है मेरी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम किस पर हमला करेंगे? सरहदी इलाकों का बहादुर हुक्मरान मेरा दोस्त मक्रोनोस, गरमयान और काई कबीले ने मुत्तहिद होकर कैस्तिल किले पर हमला करने का फैसला किया है। हमने सलीब और अजीम यसू मसीह की कसम खाई है कि वो किले से एक पत्थर नहीं ले जा सकेंगे। जानता हूं, लेकिन वो किले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक जाल बिछाएंगे, फिर वो आपको करारगाह में गैर महफूज समझ के पकड़ लेंगे। हम उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार करेंगे जो उनके वहमो गुमान में ना हो। जंगजुओं, मेरे साथियों, याद रखना, वो सरजमीनें जो छीन ली थी हमसे उन्होंने, वो उनसे एक एक करके वापस लेंगे, मुत्तहिद होकर। जनाब, कोई मंगोल जिंदा नहीं बचा। अच्छा है, अच्छा है। सोना इकट्ठा करो सारा। हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहां से यानी शहर जाएंगे। इस गीदड़ का सर मेरे पास लाओ। जो हुक्म जनाब। जैसा आप कहें जनाब। हम अपने दुश्मन को चारा डालकर पकड़ेंगे मक्रोनोस। तुम मुसलमानों की आंखें अंधी कर दोगे, और अब वो आंखें बंद किए हमारी तलवारों का मजा चखने आ रहे हैं। मैं ईसा की कसम खाकर कहता हूं, हम उन्हें अपनी तलवारों की धार का मजा चखाएंगे। टेकफुर मैक्रिनोस, वो आ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह संभाल लें।
हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। रुको रुको, सामने करारगाह है। हम इन्हें जान से मार देंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम तैयार हो रहा? हम हर वक्त तैयार रहते हैं। चलो देखते हैं फिर। तुम पहला हमला मशरिक से करोगे। ऐसा ही है, जब कुफार की बात आती है ना, तो सबसे आगे हम ही होते हैं। और वहां बिना झंडे वाले तुम्हारा साथ देंगे। सिपाहियों, चलो। हम पर हमला हुआ है। वो हमारे जाल में आ गए हैं जनाब। लेकिन याकूब का बेटा वो पीछे से आएगा, इंतजार करेंगे हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।